अच्छा जी, हमारा जो क्लास 9 में फ़िज़िक्स के अंदर टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले 2 लॉज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आज हमारा तीसरा लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का रिएक्शन होता है, ठीक है। जितना आप एक्शन, जिस फोर्स के साथ आप एक्शन करेंगे उसी फोर्स के साथ रिएक्शन होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होंगी। जब एग्जांपल डिस्कस करेंगे बात मज़ीद वाज़ेह हो जाएंगे। एग्जांपल नंबर 1 देखें। व्हेन वी थ्रो ए बॉल टुवर्ड्स ए वॉल, जब दीवार पे हम बॉल को यूँ मारते हैं, है किसी के पास बॉल है, ठीक है। जब हम थ्रो करते हैं क्या एक बॉल को दीवार की तरफ, अच्छा इट बाउंसेस बैक, तो बॉल वापस आ जाती है, ठीक है। बॉल है, हाँ देखें। अब देखें मैं इसको ज़रा यूँ थ्रो करता हूँ तो बॉल ये देखें उसी हिसाब से वापस आ रही है। तो यही एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन की है। व्हेन वी थ्रो ए बॉल टुवर्ड्स द वॉल, जब मैंने अभी बॉल को थ्रो किया दीवार की तरफ, इट बाउंसेस बैक, बॉल वापस आई। क्यों? बिकॉज क्योंकि दीवार रिएक्ट, जब मैंने दीवार पे बॉल मारी तो जाहिर सी बात है दीवार ने बॉल पर भी, जिस फोर्स के साथ मैंने बॉल को उस तरफ किया था उसी फोर्स दीवार ने बॉल पे लगाई, कि जिसकी वजह से क्या हुआ, जो बॉल है वो बाउंस बैक हुआ, वापस मेरी तरफ आई, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1। दूसरे एग्जाम्पल देखें आप, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है? यही समझ में आ रहा है हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर होता है, ठीक है। अच्छा दूसरा देखें। एग्जाम्पल नंबर 2। जब हम ज़मीन पे चलते हैं, वाइल वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, वी पुश द ग्राउंड, हम ज़मीन को दरअसल पुश करते हैं आगे की तरफ, नतीजे में ज़मीन हमें आगे की तरफ पुश करते हैं, इस वजह से हम चलने के काबिल हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से हम चलने के काबिल हो जाते हैं। फ़र्ज़ कर ले अगर ज़मीन हमारे ऊपर उसी हिसाब से फोर्स अप्लाई नहीं करती, ठीक है, तो हम चलने के काबिल नहीं हो जाते, ठीक है। तो ये ज़रूरी भी है एक्शन का रिएक्शन होना, इसके फ़वाइद हैं। अब एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ये क्या है? देखिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर जगह रखी है। मेरे पास फ़र्ज़ कर लें एक बॉडी है जिसको मैं बॉडी ए नाम दे देता हूँ, दूसरी बॉडी ए है जिसको मैं बॉडी बी नाम देता हूँ। फ़र्ज़ कर ले बॉडी ए ने बॉडी बी पे एक्शन फोर्स लगाई, यानी फोर्स लगाई, तो ये वाली फोर्स क्या कहलाएगा? एक्शन फोर्स, ठीक है। लेकिन उसी अमाउंट में बॉडी बी बॉडी ए पे फोर्स डालेंगी, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे आप? रिएक्शन फोर्स। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? जितना बॉडी ए बॉडी बी पे फोर्स लगाएंगे उतनी फोर्स बॉडी बी बॉडी ए पे लगाएंगे। दोनों का जो आपके पास मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होता है। इसकी 2 एग्जांपल्स या मज़ीद वजाहत के लिए 2 पॉइंट्स मैंने कुछ यूँ लिखा है। ए बुक लाइंग ऑन अ टेबल पुश द टेबल डाउनवर्ड। जब एक किताब टेबल पर रखी हुई हो तो किताब का जो वेट है ना वो टेबल पे क्या कर रहे होते हैं? टेबल को पुश कर रहे होते हैं नीचे की तरफ, किताब के वेट की वजह से, ठीक है। लेकिन टेबल उस पर फोर्स लगा रहे होते हैं, उसको पुश कर रहे होते हैं, तभी वो सस्पेंडेड हालत में होते हैं। वरना ऐसा होना तो ये चाहिए था कि नहीं, ठीक है। तो टेबल पे क्या है? बुक अगर पड़ी हुई हो तो इसका मतलब ये है बुक टेबल पे फोर्स लगा रही है, टेबल बुक पे फोर्स लगा रहा है, इस वजह से वो क्या हो, स्टेशनरी हालत में है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगा रहे हैं और डायरेक्शन भी दोनों के क्या है? अपोजिट है। तो आई बुक लाइंग ऑन अ टेबल पुश द टेबल डाउनवर्ड एंड द टेबल पुश इज बैक द बुक अपवर्ड विथ इक्वल फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये आप इसी एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं। अच्छा दूसरा, व्हेन अ रॉकेट इग्नाइट्स, रॉकेट के अंदर जो हाइड्रोजन फ्यूल है ना, जब वो फ्यूल जलता है तो आपके पास क्या होते हैं? द एक्सपेंडिंग एग्जॉस्ट गैस, तो उसके नीचे से धुआं निकलते हैं,
धुआं निकलता है, धुआं निकलने की वजह से धुआं नीचे की तरफ जाता है, तो नतीजे में धुआं एक जो रिएक्शन फोर्स किस पे लगाते हैं, वो जो पूरा आपके पास ये रॉकेट है, ठीक है, रॉकेट को ऊपर की तरफ धकेलता है, धुआं नीचे की तरफ, ठीक है। यानी जब धुआं निकलता है, बात को सुनने की कोशिश कीजिए, धुआं निकलता है तो धुआं की डायरेक्शन नीचे की तरफ, लेकिन ये एक्शन धुआं का जो फोर्स है नीचे की तरफ जाते हुए एक्शन फोर्स, ठीक है। तो नतीजे में जो आपके पास रॉकेट है वो ऊपर की तरफ क्या करता है, मूव करता है। इस तरीके से हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस किया।